नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से, जहां पर आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज सीपीआई यानी कि वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जिला सचिवालय का घेराव किया गया है। कहीं ना कहीं हर मुद्दे को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी का ने आज सचिवालय का घेराव किया। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, इस समय मौजूद हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के जिला परिसर के बाहर, जिला सचिवालय के परिसर के बाहर, जहां पर आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई के द्वारा और साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि वामपंथी धारा के जो लोग होते हैं उनकी पार्टी के द्वारा जो आज सरकार की रीतियां है, सरकार की रणनीतियां हैं, उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें तमाम लोग यहां पर मौजूद है। आप सभी से अनुरोध शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर के जिला सचिवालय के बाहर, जहां पर जो है किसानों पर लाठीचार्ज हुई है। किसानों पर लाठीचार्ज करते हुए जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा में जो है किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह से करनाल के ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं आयुष सिन्हा, उनके द्वारा भी जिस तरीके का जो बयान है वीडियो के जरिए जो लोगों तक पहुंचाया गया, उनके सिर फोड़ने वाले बयान को लेकर भी लोगों में काफी जो नाराजगी है, उसके आप सभी से अनुरोध को शेयर जरूर कीजिएगा। किए जाएं, एमएसपी पर हमारी फसलें खरीदने की गारंटी की जाए। इनको लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन हमारा चला हुआ है। बस्ताड़ा टोल पर भी हमारे किसान बैठे हुए थे और उन किसानों को उठाने के लिए जब यहाँ एसडीएम की नेतृत्व में वो पुलिस कर्मचारी आए, क्योंकि हमें पता लगा कि करनाल में उस दिन सीएम खट्टर का प्रोग्राम था, तो जब पहले से ही हमने घोषणा कर रखी जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक किसान काले झंडों के साथ, बीजेपी का कोई भी नेता होगा या एमपी होगा, हम उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। तो उसी को विरोध करने के लिए हम इकट्ठे हुए थे। पहले से हमने चेतावनी दी हुई थी कि हम 200 मीटर से काले झंडे दिखाएंगे, लेकिन वहां पर ये जो एसडीएम आयुष सिन्हा, इसने जो वहां पर आकर ये आपने भी वीडियो देखी होगी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है कि सिर फोड़ दिया जाए। हाँ, उसने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि इन किसानों के जो बैठे हैं सिर फोड़ दिए जाएं। उसमें उसने जो भाषा है उसकी, वो एक देश के एसडीएम की भाषा नहीं है। वो तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं से बाकायदा इसी बात के लिए भेजा गया कि इनके ऊपर लाठीचार्ज करना है, इनके सिर फोड़ने हैं। बाकायदा पुलिस शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई करती है, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए सिर पे लाठियां नहीं मारी जाती। टांगों पे या आगे इनके पास आंसू गैस के गोले थे, वो भी छोड़ सकते थे, घेर सकते थे, कहाँ जाते हम। लेकिन ये जानबूझकर सिर फोड़े गए और ये हम स्पष्ट तौर से कहना चाहते हैं, ये मुख्यमंत्री खट्टर के इशारे पर सिर फोड़े गए। और मुख्यमंत्री को भी साफ तौर से कहना चाहते हैं कि हमारे सिर तैयार हैं, खट्टर जी जितनी लाठियां हैं आप बरसाओ, हमारे सिर तैयार हैं। और किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा और वामपंथी पार्टियां इस किसानों के आंदोलन में लगातार खड़ी हैं, क्योंकि हम जमीन नहीं छीनने देंगे। यदि जनता की जमीन चली गई तो 70% आबादी जो हमारी कृषि पर आधारित है तो वो भूखे मरने की नौबत आएगी। और अंबानी अडानी को जो जमीन सौंपना चाहते हैं इसका हम लगातार विरोध करते हैं। और वामपंथी पार्टियां महंगाई, भ्रष्टाचार और देश के साधनों को बेचने का विरोध कर रही है। धन्यवाद। सर, एक तरह से विधायक पास किया गया कि जमीनों का जो बिक्री है उसमें किसानों की राय नहीं ली जाएगी। 50% के कुछ ऐसे तमाम विधायक जो है पास किए गए हैं, तमाम जो बिल है वो पास किए। उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं किसानों के जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। ये बिल्कुल किसानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। किसानों के पास जो जमीन है, मैंने अभी भी बताया कि हमारे 70% किसान जो है मार्जिनल किसान है, अब उनसे सहमति नहीं ली जाएगी। यदि वो जमीन उनसे चली गई बिना उनकी सहमति के भी, और या पैसा लेकर भी उनको मतलब जबरदस्ती छीन ली गई, तो तब भी वो किसान भूखों मरने की नौबत आएगी। तो इसलिए ये जो भूमि अधिग्रहण का जो कानून लेके आए हैं, ये वास्तव में जन विरोधी, किसान विरोधी और मजदूर विरोधी है। इसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं आयुष सिन्हा के ऊपर तक तार बताए जा रहे हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आयुष सिन्हा के बारे में स्पष्ट हम कहना चाहते हैं कि ये अधिकारी ना तो है हरियाणा का, ना ये पंजाब का, ये बाहर से जो नागपुर की जो फैक्ट्री है इनकी, जहाँ से ऐसे लोग तैयार किए जाते हैं, ये वहीं से आया हुआ है। और बीजेपी सरकार पूरे जो पीएम कार्यालय है और सीएम कार्यालय है, उन सब में ये आरएसएस के जो भी हैं, जो एक विशेष विचारधारा के लोग
जो हमेशा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करते हैं उनको थोपा हुआ है और हम ऐसे जो अधिकारियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आयुष सिन्हा ने जो किया है ये तो बिल्कुल सरेआम गुंडागर्दी है, इसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और 302 120B का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज किया जाना चाहिए। लगता है सर आपको कि जो सरकार है, दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा अमल में नहीं आया है, तो क्या होता है? लगता है दुष्यंत चौटाला जी दोगली भाषा बोल रहे हैं जी, स्पष्ट नहीं। एक तरफ तो कह रहे हैं सख्ती की जाएगी जी, लेकिन खट्टर कह रहे हैं नहीं सख्ती करने के लिए तो पुलिस होती है जी, और उसकी जबान फिसलगी। अरे भाई जबान फिसले क्यों भर्ती करे, खेलों ने हटाओ, क्यों नहीं हटा सकते तुम जी। तो दुष्यंत चौटाला और खट्टर ये दोनों के दो यूं ही आपस में जुगलबंदी कर रहे हैं। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद हमें जनता से है, किसानों से है। किसान बाहर निकल रहे हैं और किसान इनका जवाब देंगे और जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप देख सकते थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यमुनानगर के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा यहाँ पर जो है एक प्रदर्शन किया गया था, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन, और एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा गया डीसी उपायुक्त गिरीश अरोड़ा के द्वारा। और आप सभी को बता दें कि इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर में, और आप सभी को दिखा रहे हैं कि जो ये CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवाद के खिलाफ जो ये पार्टी थी, जो धाराओं पर थी, उनके द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि तमाम इनको कहा गया है कि आयुष सिन्हा को सस्पेंड करने के लिए और जो किसानों के साथ बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे बर्बरता की गई है उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया गया है, उसके खिलाफ जो है एक राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। आप सभी से वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, बने रहे एवन 24 के साथ। नमस्कार। किसानों के आंदोलन नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से, जहां पर आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज CPI यानी कि वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जिला सचिवालय का घेराव किया गया है। कहीं ना कहीं हर मुद्दे को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी का ने आज सचिवालय का घेराव किया। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, इस समय मौजूद हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के जिला परिसर के बाहर, जिला सचिवालय के परिसर के बाहर, जहां पर आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI के द्वारा और साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि वामपंथी धारा के जो लोग होते हैं उनकी पार्टी के द्वारा जो आज सरकार की रीतियां है, सरकार की रणनीतियां हैं, उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें तमाम लोग यहां पर मौजूद है। आप सभी से अनुरोध कर शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर के जिला सचिवालय के बाहर, जहां पर जो है किसानों पर लाठीचार्ज हुई है, किसानों पर लाठीचार्ज करते हुए जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा में जो है किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। जिस तरह से करनाल के ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं आयुष सिन्हा, उनके द्वारा भी जिस तरीके का जो बयान है वीडियो के जरिए जो लोगों तक पहुंचाया गया, उनके सिर फोड़ने वाले बयान को लेकर भी लोगों में काफी जो नाराजगी है उसके आप सभी से वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। किए जाएं, MSP पर हमारी फसलें खरीदने की गारंटी की जाए। इनको लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन हमारा चला हुआ है। बस्ताड़ा टोल पर भी हमारे किसान बैठे हुए थे और उन किसानों को उठाने के लिए जब यहाँ SDM की नेतृत्व में वो पुलिस कर्मचारी आए, क्योंकि हमें पता लगा कि करनाल में उस दिन CM खट्टर का प्रोग्राम था, तो जब पहले से ही हमने घोषणा कर रखी जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक किसान काले झंडों के साथ BJP का कोई भी नेता होगा या MP होगा, हम उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। तो उसी को विरोध करने के लिए हम इकट्ठे हुए थे। पहले से हमने चेतावनी दी हुई थी कि हम 200 मीटर से काले झंडे दिखाएंगे, लेकिन वहां पर ये जो SDM आयुष सिन्हा, इसने जो वहां पर आकर ये आपने भी वीडियो देखी होगी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है कि सिर फोड़ दिया जाए। हाँ, उसने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि इन किसानों के जो बैठे हैं सिर फोड़ दिए जाएं। उसमें उसने जो भाषा है उसकी, वो एक देश के SDM की भाषा नहीं है। वो तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं से बाकायदा इसी बात के लिए भेजा गया कि इनके ऊपर लाठीचार्ज करना है, इनके सिर फोड़ने हैं। बाकायदा पुलिस शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई करती है, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए सिर पे लाठियां नहीं मारी जाती। टांगों पे या आगे इनके पास आंसू गैस के गोले थे, वो भी छोड़ सकते थे, घेर सकते थे, कहाँ जाते हम। लेकिन ये जानबूझकर सिर फोड़े गए और ये हम स्पष्ट तौर से कहना चाहते हैं, ये मुख्यमंत्री खट्टर के इशारे पर सिर फोड़े गए। और मुख्यमंत्री को भी साफ तौर से कहना चाहते हैं कि हमारे सिर तैयार हैं, खट्टर जी जितनी लाठियां हैं आप बरसाओ, हमारे सिर तैयार हैं
और किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा और वामपंथी पार्टियां इस किसानों के आंदोलन में लगातार खड़ी हैं, क्योंकि हम जमीन नहीं छीनने देंगे। यदि जनता की जमीन चली गई तो 70% आबादी जो हमारी कृषि पर आधारित है तो वो भूखे मरने की नौबत आएगी। और अंबानी अडानी को जो जमीन सौंपना चाहते हैं इसका हम लगातार विरोध करते हैं और वामपंथी पार्टियां महंगाई, भ्रष्टाचार और देश के साधनों को बेचने का विरोध कर रही है। धन्यवाद। सर, एक तरह से विधायक पास किया गया कि जमीनों का जो बिक्री है उसमें किसानों की राय नहीं ली जाएगी। 50% के कुछ ऐसे तमाम विधायक जो है पास किए गए हैं, तमाम जो बिल है वो पास किए। उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं किसानों के जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। ये बिल्कुल किसानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। किसानों के पास जो जमीन है, मैंने अभी भी बताया कि हमारे 70% किसान जो है मार्जिनल किसान है। अब उनसे सहमति नहीं ली जाएगी। यदि वो जमीन उनसे चली गई बिना उनकी सहमति के भी और या पैसा लेकर भी उनको मतलब जबरदस्ती छीन ली गई तो तब भी वो किसान भूखों मरने की नौबत आएगी। तो इसलिए ये जो भूमि अधिग्रहण का जो कानून लेके आए हैं ये वास्तव में जन विरोधी, किसान विरोधी और मजदूर विरोधी है। इसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं आयुष सिन्हा के ऊपर तक तार बताए जा रहे हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आयुष सिन्हा के बारे में स्पष्ट हम कहना चाहते हैं कि ये अधिकारी ना तो है हरियाणा का, ना ये पंजाब का, ये बाहर से जो नागपुर की जो फैक्ट्री है इनकी, जहाँ से ऐसे लोग तैयार किए जाते हैं, ये वहीं से आया हुआ है। और बीजेपी सरकार पूरे जो पीएम कार्यालय है और सीएम कार्यालय है उन सब में ये आरएसएस के जो भी हैं, जो एक विशेष विचारधारा के लोग जो हमेशा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनको थोपा हुआ है। और हम ऐसे जो अधिकारियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आयुष सिन्हा ने जो किया है ये तो बिल्कुल सरेआम गुंडागर्दी है। इसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और 302, 120B का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज किया जाना चाहिए। लगता है सर आपको कि जो सरकार है, दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा अमल में नहीं आया है, तो क्या होता है? लगता है दुष्यंत चौटाला जी दोगली भाषा बोल रहे हैं जी। स्पष्ट नहीं, एक तरफ तो कह रहे हैं सख्ती की जाएगी जी, लेकिन खट्टर कह रहे हैं नहीं सख्ती करने के लिए तो पुलिस होती है जी। और उसकी जबान फिसलगी। अरे भाई जबान फिसले क्यों भर्ती करे? इन्होंने हटाओ, क्यों नहीं हटा सकते तुम जी? तो दुष्यंत चौटाला और खट्टर ये दोनों के दो यूं ही आपस में जुगलबंदी कर रहे हैं। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद हमें जनता से है, किसानों से है। किसान बाहर निकल रहे हैं और किसान इनका जवाब देंगे और जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप देख सकते थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यमुनानगर के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा यहाँ पर जो है एक प्रदर्शन किया गया था, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन, और एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा गया डीसी उपायुक्त गिरीश अरोड़ा के द्वारा। और आप सभी को बता दें कि इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर में और आप सभी को दिखा रहे हैं कि जो ये CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवाद के खिलाफ जो ये पार्टी थी, जो धाराओं पर थी, उनके द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि तमाम इनको कहा गया है कि आयुष सिन्हा को सस्पेंड करने के लिए और जो किसानों के साथ बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे बर्बरता की गई है उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया गया है, उसके खिलाफ जो है एक राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। आप सभी से वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, बने रहे एवन 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।